हेलो फ्रेंड्स, ज्योग्राफी मस्ती में आपका स्वागत है। आज फिर से आप सबों के बीच एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ, जिसे आप सुनकर कुछ सीखेंगे और इस कहानी के माध्यम से आप अपने जीवन को अच्छे तरह से वहन कर सकेंगे। तो हम कहानी शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको बता दें कि आज के भाग दौड़ जीवन और कंपटीशन वाले जीवन में सभी छात्र एवं छात्राएँ बहुत अधिक परेशान हैं और इस तरह के तैयारी में जुटे हुए हैं अपने भविष्य को बनाने के लिए, परंतु सफलता नहीं मिलने पर वह निराश भी होते हैं। तो हम इस कहानी के माध्यम से उन्हें कुछ बताना चाहेंगे और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पिछले बात को लेके खुद को बहुत अधिक निराश रखते हैं, खुद से बहुत अधिक परेशान रहते हैं। इस कहानी के माध्यम से उसे मैं कुछ बताना चाहूँगा। इस कहानी को आप पूरा सुनेंगे और हमें ज़रूर बताएंगे कि इस कहानी के माध्यम से आप सबों को क्या क्या सीखने को मिला और आपके लाइफ में कुछ हेल्पफुल हुआ या नहीं, हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं एक छोटे से कहानी को। अभी जिस प्रकार हम स्कूल जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, तो उसी से रिलेटेड एक कहानी मैं बताने जा रहा हूँ, स्कूल लाइफ से, कॉलेज लाइफ से रिलेटेड, जो कि स्टूडेंट अपने पिछले बातों को लेकर, पिछले कुछ ऐसे घटना को लेकर बहुत अधिक परेशान रहते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से उन्हें कुछ सीखने को मिलेगा और इस कहानी से वे अपने जीवन को अच्छा करने में मदद भी कर पाएंगे। तो चलिए हम आरंभ करते हैं। तो हम बता दें, इस कहानी का शीर्षक है कुछ पुरानी यादें। तो हम शुरू करते हैं। एक समय की बात है जब एक छात्र विद्यालय पढ़ने के लिए गया था, तो वह अन्य विद्यार्थियों की तरह एक्टिव ना होकर वह कक्षा में बहुत ही निराशपूर्ण बैठा हुआ था। क्लास चल रही थी और एक शिक्षक जब इंटर हुए तो उस बच्चे ने उसी तरह बिहेव किया जो सभी कक्षाओं में करता था, क्योंकि वह अपने लाइफ के पिछले कुछ बातों से बहुत निराश था। इसलिए वह टीचर के प्रवेश करने के बाद भी वह निराशपूर्ण ही बैठा था। तो अन्य लड़के एक्टिव थे परंतु वह निराश था, इसलिए वह शिक्षक ने अपने केबिन पर बुलाकर उस छात्र से पूछा कि आपको क्या समस्या है। तो उन्होंने कहा कि हम कुछ पुरानी यादों को भूल नहीं पा रहे हैं, कुछ पुरानी बातों से बहुत ज़्यादा हम परेशान हैं, इसलिए मैं अपने पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ और मैं अपने वर्तमान जीवन को भी अच्छे तरह से नहीं जी पा रहा हूँ। तो वह शिक्षक ने उस बच्चे को शाम को अपने घर पर बुलाया और बोला कि शाम को आप मेरे घर पर आएँ, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो वह छात्र उसी शाम को उस शिक्षक के घर पहुँचा। तो उस शिक्षक ने उसे अपने घर में बैठाया और बोला कि आप थोड़ा देर यहीं बैठिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। तो वह शिक्षक अपने किचन में गया और किचन से शिकंजी या शिकंजा बोलिए, जिसे हम लोग अपने भाषा में शरबत बोलते हैं, तो वह शिक्षक अपने किचन से उस छात्र के लिए शरबत बनाकर लाया, जिसमें शरबत में नींबू डाला, चीनी डाला और नमक डाला। परंतु यह समान मात्रा में ना डालकर नमक कुछ ज़्यादा मात्रा में डाल दिया, जिस कारण से उस शरबत में नमक अधिक हो गया और उस बच्चे को लाकर दिया। तो उस बच्चे को देने के बाद उस बच्चे ने कहा कि सर, इसमें नमक कुछ ज़्यादा है, टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है। तो उस शिक्षक ने कहा कि लाओ, इस शरबत को मैं फेंक के दूसरा बनाकर ला के देता हूँ। तो उस छात्र ने कहा नहीं सर, छोड़िए, ये बर्बाद हो जाएगा फेंक देने से, तो लाइए इसमें और थोड़ा सा चीनी दे देने से यह शरबत ठीक लगने लगेगा। तो उस शिक्षक ने कहा कि हाँ, ये बात तो सही है, यदि इसमें नमक ज़्यादा है तो इसमें थोड़ा सा और चीनी डाल देने से यह शरबत का स्वाद अच्छा हो जाएगा और हम इसे पी भी सकते हैं और बर्बाद होने से बच जाएगा। तो वह शिक्षक ने उस बच्चे से कहा कि अब समझ में आया कि हमारा जीवन भी ठीक इसी प्रकार है, जैसे यह शरबत हमारा जीवन है, जो चीनी है वह हमारे अच्छे बात को याद करना है और जो नमक है वो बुरे बातों को दर्शाता है। तो इस कहानी के माध्यम से हम इस शरबत के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार यह शरबत हमारा जीवन है, नमक कुछ बुराइयां हैं, कुछ बुरी यादें हैं और चीनी कुछ अच्छी यादें और अच्छी बातें हैं। तो यदि आपके लाइफ में नमक ज़्यादा हो चुका है, यानी कि कुछ पुरानी यादें ज़्यादा हो चुका है, तो उसमें थोड़ा सा नमक को कम करने के लिए चीनी ज़्यादा मिलाना पड़ेगा, तब आपका जीवन संतुलन हो जाएगा। उसी प्रकार आप भी, जिस प्रकार आप निराश रहते हैं, पुरानी यादों को सोच के निराश रहते हैं, तो आप भी उसमें कुछ अच्छी यादें जोड़े और उस बुराई को कम होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप क्या करें, उस बुराई के बारे में सोचने से अच्छा है आप उसमें कुछ अच्छी यादें जोड़ें, जिससे कि आपकी बुराई कम लगने लगेगी और उसमें अच्छाई जुड़ने से आपका जीवन का जो पिछला बुराई है वो आपको याद नहीं आएगा और आप अच्छे से
अच्छे मन से वर्तमान को भी जी पाएंगे। तो इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलती है कि हम यदि किसी डिप्रेशन, पुरानी यादें, पुरानी बातों को लेकर परेशान हैं तो हमें उस पुरानी बातों को भूलकर हमें वर्तमान में कुछ नई यादें, पुरानी यादों को भूलकर नई यादें उसमें समाहित करना चाहिए। तब हम अपने जीवन को अच्छे तरह से जी पाएंगे और भविष्य के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। इसलिए सभी छात्रों से हमें यह कहना है कि हम यदि किसी प्रकार से पुरानी यादों में जी रहे हैं तो हम उस पुरानी यादों को भूलकर हम कुछ नया करना चाहेंगे और नया करके उस पुरानी यादों को हम भूलकर नए वर्तमान में जीने का प्रयास करेंगे। तो यह कहानी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर हमें जरूर बताएं और ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।